मसीह यीशु के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई पास्टर शेष सोहोत्रा जिम्बाब्वे से आप सबको सलाम पेश करता हूं और खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस मीटिंग के लिए जो गुजरावाला के अंदर मौजूद है। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत है। आई रियली अप्रिशिएट यू पास्टर जफर साहब के लिए और मुबशर रोफन साहब के लिए और तमाम टीम के लिए और तमाम भाइयों बहनों के लिए गुजरावाला के अंदर इस कलीसिया के लिए जो यीशु मसीह की कलीसिया है और जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। तो आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? अगर कलाम सुनने के लिए तैयार हैं तो आए अपने हाथों को खुदावंद यीशु मसीह के लिए लहराएंगे। जरा खुदावंद यीशु मसीह के लिए उसकी हजूरी के अंदर हाथों को लहराएंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। तो आए हम दुआ मांगते हैं, फिर हम कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे। आसमानी खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करता हूं क्योंकि आपका नाम सब नामों से आला है। वो नाम जिस नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते, गूंगे गाते और मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। ये सारी कुदरत खुदावंद आपके नाम के अंदर पाई जाती है। मिन्नत करता हूं खुदावंद आज इस मीटिंग के लिए जो गुजरावाला के अंदर इबादत हो रही है। खुदावंद मिन्नत करता हूं इस खुदा इबादत पर आपका हाथ चाहता हूं। पास्टर जफर साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, मुबशर रोफन साहब के लिए, उनके घराना के लिए और खुदावंद इस वक्त कलीसिया के अंदर जितने बहन भाई मौजूद हैं सब के लिए आपकी हजूरी से बरकत और सलामती की दुआ करता हूं। खुदावंद यीशु जी, मेरी सोच मेरा इल्म नाकस है मगर आपका रूहुल कुद्दस अच्छा उस्ताद है और वक्त है हम आपकी आवाज को सुने। तो आपकी आवाज खुदावंद आपका कलाम है, हमें गाइड कीजिएगा, लीड कीजिएगा ताकि सारा जलाल आपके नाम को मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सब बोले आमीन। जरा जोर से बोलेंगे आमीन। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जो यीशु मसीह के दीवाने हैं, वो बोले आमीन। सब बोले हालेलुया। आए अपने आका बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो इज्जत के लायक है, वो बुजुर्गी के लायक है, वो प्रस्तश के लायक है। हालेलुया। तो आए हम कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं और बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे पहला सलातीन 18 बाब और उसकी 21 आयत। और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और एलिया लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डावाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब ना दिया। सब बोले आमीन। आप यीशु मसीह के कलाम के लिए बोल रहे हैं, सब बोले आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं सर, दुनिया के अंदर बहुत से चर्च हैं, दुनिया के अंदर बहुत तंजीमें हैं, दुनिया के अंदर बहुत पास्टर हैं, दुनिया के अंदर बहुत मिशनें हैं, मगर आपको बताना चाहता हूं सर, याद रखें, मगर बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस में आपको सर क्या मिलेगा? एक ही खुदा मिलेगा, एक ही बाइबल है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। तो सर याद रखें, आप बाइबल मुकद्दस के साथ खड़े हो जाएं, आप कलाम के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि आपको खुदावन ने कलाम के लिए बुलाया है। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो जिसाया की किताब में लिखा है कि मैंने, खुदावन ने कहा, मैंने अपने लिए लोगों को बुलाया है ताकि वो मेरी इबादत करें, मेरी चिरागाह की बेड़े बने। हालेलुया। तो सर याद रखें, दुनिया के अंदर बहुत सी मिशनें तंजीमें हैं। एक शख्स जो है वो खुदा के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम के पास आया, ब्रदर ब्रैनम के पास आया और आकर उसने पूछा कि ब्रदर मुझे बताएं, दुनिया के अंदर इतनी तंजीमें हैं, बहुत सी मिशनें हैं, तो इनमें से ठीक कौन सी है? तो खुदा के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, मैंने उसको आंसर दिया कि दुनिया के अंदर जितनी भी तंजीमें हैं उनमें कोई भी ठीक नहीं है, वो सारी की सारी गलत हैं। तो बंदा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं जिसके पास गया हूं उन्होंने यही कहा है कि हम ठीक हैं, बाकी गलत है। सर दुनिया में यही सिस्टम है, दुनिया के अंदर यही निजाम चल रहा है। आप देखिए, आप जिसके पास जाएंगे, आप मेथोडिस्ट के पास जाएंगे, वो कहेंगे हम ठीक है, बाकी गलत। आप पेंटिकोस्टल लोगों के
पास आएंगे, वो बोलेंगे हम ठीक है बाकी गल। आप कैथोलिक के पास जाएंगे, वो कहेंगे हम ठीक है बाकी गल। आप यहोवा विटनेस के पास जाएंगे, वो कहेंगे हम ठीक है बाकी गल। आप सल्वेशन आर्मी के पास जाएंगे, वो कहेंगे हम ठीक है बाकी गल। सर दुनिया में यही निजाम है कि हम अपने आप को ठीक कहते हैं और दूसरों को गलत कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सर, खुदावंत के अजीम खादम, इस जमाने के मैसेंजर ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम ने उसे आंसर दिया कि दुनिया के अंदर कोई तंजीम ठीक नहीं है। तो उसने कहा कि सर ठीक क्या है? खुदा के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम ने बाइबल उठाई और बाइबल पकड़कर कहा दुनिया के अंदर जितनी तंजीमें हैं वो सारी गलत हैं, मगर खुदा का कलाम ठीक है, बाइबल ठीक है। जो इस कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा है वो ठीक है। सर याद रखें, मिशनें इंसानों ने बनाई है मगर कलाम खुदा का है। ये कलाम खुदा ने बनाया है, तो इंसानों की बनाई चीज गलत हो सकती है मगर खुदा का कलाम गलत नहीं है। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आइए जोरदार तालियां इस कलाम के लिए जो जिंदगी की रोटी है। ये कलाम बाइबल मुकद्दस कहती है कलाम खुदा है। आप बाइबल को पढ़े, यूहन्ना पहला बाब पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी शक्ल इख्तियार की, और वो खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। तो इसलिए सर याद रखें, दुनिया के अंदर कलाम जो है वो दुरुस्त है। तो जिस टॉपिक पे हम सीखेंगे वो टॉपिक है, जो उन्वान है वो है द पावर ऑफ डिसीजन, फैसले की ताकत, फैसले की ताकत। एलिया ने कहा कब तक डावाडोल रहोगे किन लोगों से जो बाल के पुजारी थे, जो बुतों की पूजा करते थे और जो देवताओं को मानते थे, उनसे कहा कब तक डावाडोल रहोगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें, अखियब एक ऐसा बादशाह गुजरा है। खुदा के खादम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इस्राएल का सबसे बदतरीन जो बादशाह था ना वो अखियब था। अखियब बादशाह ने क्या किया? अखियब बादशाह ने क्या किया? अखियब बादशाह ने एक बुत परस्त औरत से शादी कर ली, उसका नाम एजबल था। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, उसने एक बुत परस्त औरत से शादी कर ली। अब क्या हुआ? जब उससे शादी कर ली, उसने आकर अखियब के घर जब आई है, अखियब बादशाह था, वो मलका बन गई। उसने क्या किया? उसने पहले खुदा का मजबा डाया और बुतों को नस्ब कर दिया। उसने कहा आज से ये हमारे देवता हैं, इनको सबको जब वो फॉलो करें। अब बादशाह उसकी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो गया था, वो खुदा के मजबा डालने की उसने परमिशन दे दी। मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें, अब आपको बताना चाहता हूं, एजबल के जो थे वो एजबल के झूठे नबी भी थे, जो एजबल के दस्तरखान से खाते थे, जो एजबल कहते थी वही वो करते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अब कौम ने फैसला किया कि वो एजबल के साथ रहेंगे। अब बादशाह ने फैसला किया वो एजबल की बात मानेगा, झूठे नबियों ने फैसला किया वो एजबल की बात मानेंगे। मगर एक शख्स वहां पे ऐसा था जिसका नाम एलिया था। हालेलुया। उसने फैसला किया वो मिशनों तंजीमों के साथ नहीं, मलका के साथ नहीं, बादशाह के साथ नहीं, झूठे नबियों के साथ नहीं, वो यीशु मसीह के कलाम के साथ खड़ा होगा। हालेलुया। वो बाइबल के साथ खड़ा होगा, वो खुदाबंदों के खुदा के साथ, यहोवा पाक खुदा के साथ खड़ा होगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो उसके साथ खड़ा हो गया और उसने जो है वो अजबल को बताया, बादशाह को बताया। उसने क्या कहा? उसने कहा जब तक खुदाबंद, अब सुनो, खुदाबंद जो है वो सजा देगा, खुदा बारिश नहीं बरसाएगा। बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो 3.5 साल के लिए आसमान बंद हो गया। अब बादशाह उसको ढूंढ रहा है कि इसने बददुआ दे दी। नो सर, बाइबल कहती है नबी खुदा का मुंह है और नबी के अंदर से होके खुदा बोलता है। खुदा ने उस कौम को सजा दी, खुदा ने बादशाह को सजा दी, खुदा ने एजबल को सजा दी, खुदा ने उनके मानने वालों को सजा दी, उस कौम को सजा दी। 3.5 साल बारिश नहीं बरसी। अब वो लोग मर रहे थे भूख से, प्यास से जानवर मर रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सर, एलिया ने फैसला किया वो कलाम के साथ खड़ा रहेगा, वो खुदा के साथ खड़ा होगा। हालेलुया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें, खुदा उसका इंतजाम कर रहा था। एलिया को खुदा ने कहा जा, भले इस मुल्क में काल है, भले पानी नहीं है, तू जा क्रेत के नाले पे बैठ जा, वहां गोश्त रोटी तुझे 2 टाइम कौवे देंगे। हालेलुया। क्योंकि तूने फैसला किया कि तू मेरे साथ रहेगा, तू जो है वो कलाम के साथ खड़ा रहेगा, तेरा इंतजाम मैंने कर दिया है। क्रेत के नाले पे बैठ, वहां से पानी पीना है।
गोश्त रोटी कौवे तुझे देंगे, हालेलुया। और फिर जब नाला सूख गया तो सारपत की बेवा के पास पहुंचा दिया। और मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें, अब आपको बताना चाहता हूं, जब सारपत की बेवा के पास गया वो लकड़ियां चुन रही थी, और जब लकड़ियां चुन रही थी, खुदा के अजीम खादिम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो 1-2 लकड़ियां चुन रही थी। 2 लकड़ियां सलीब को जाहिर करती हैं, हालेलुया। और याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, एलिया ने उससे कहा मुझे पानी पिला। वो पानी लेने गई, एलिया नबी ने कहा मेरी रोटी बनाकर भी लेके आ। अब उसने कहा खुदावंद की कसम मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे मटके के अंदर थोड़ा सा 1 मुट्ठी आटा है, और जब वो थोड़ा सा तेल कुप्पी में है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम मर जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा के नबी ने उससे कहा जैसा तू कहती है जाकर रोटी बना, पर पहले मेरे लिए लेके आ और सुन। खुदावंद यूं फरमाता है, हालेलुया, बादशाहों का बादशाह यूं फरमाता है, तुम मेरे लिए पहले बना के लेके आ। वो खुदावंद यूं फरमाता है, जब तक इस इलाका के अंदर काल है, ना तो तेरे मटके से आटा खत्म होगा, ना कुप्पी से तेल खत्म होगा, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब सुने, अब उसके पास फैसला लेने के लिए टाइम था। अब वो क्या फैसला लेती, जो है वो, हालेलुया, अब उसके पास फैसला लेने के लिए टाइम था, और उसने डिसीजन लेना था कि वो रोटी अपने बच्चे को खिलाए, खुद खाए, या वो नबी को दे दे। उसने फैसला किया, द पावर ऑफ डिसीजन, फैसले की ताकत, हालेलुया। उसने फैसला किया कि पहले मैं नबी के लिए करूंगी, क्योंकि नबी खुदा का खादम है, ये खुदा का नबी है, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे खादम के साथ सलूक करते हो वो मेरे साथ करते हो, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, सर याद रखें, जब आप खादम की खिदमत करते हैं तो सुन ले, आप खुदावंद की खिदमत करते हैं, मगर खादम वो होना चाहिए जो बाइबल का खादम हो, जो आपको ठीक तालीम देता हो, जो आपको ठीक जो है वो प्रीच करता हो, जो आपको ठीक कलाम की बातें बताता हो, हालेलुया। याद रखें सर, माजरत के साथ कहना चाहता हूं, मिशनों तंजीमों के खादम अलग हैं, मगर बाइबल के खादम अलग हैं, हालेलुया। बाइबल के खादम आपको कलाम की बात बताएंगे, भले आपके लिए नाराज हो जाएं, भले आप गुस्से हो जाएं, मगर फिर भी आपको कलाम की बात जो है वो बताएंगे। एलिया खुदा का नबी था, ना बादशाह के नाराज होने की फिक्र, ना मलका के नाराज होने की फिक्र, ना झूठे नबियों के नाराज होने की फिक्र, ना दोस्तों के नाराज होने की फिक्र, ना रिश्तेदारों के नाराज होने की फिक्र। क्यों सर? फिक्र किसकी थी? खुदा की, हालेलुया, कि वही कहना है जो खुदा ने कहा है, हालेलुया। तो ये बाइबल खुदा है, जो लफ्ज बाइबल कहती है, जो कलाम आप बाइबल के अंदर है वही कहें, हालेलुया। अपनी मर्जी से बाइबल को बयान मत करें, वरना आप सजा पाएंगे, हालेलुया। अब उसने फैसला किया कि मैं नबी को खिलाऊंगी, और बाइबल कहती है उसने बनाकर किसको रोटी दी? नबी को दी। अब उसने फैसला कर लिया। डिसीजन लेना सबसे मुश्किल काम होता है जब आप फैसला कर लेते हैं। अब सोचें वो फैसला आपके लिए बरकत का सबब होगा या लानत का सबब होगा। उसने फैसला किया कि वो नबी की खिदमत करेगी, और खुदा के कलाम को उसने कबूल किया, क्योंकि नबी ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, ये खुदा का कलाम उसको सिखाया, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदावंद के नबी को उसने खिला दिया, अब सुने, ना तो उसके मटके से आटा खत्म हुआ, ना उसकी कुप्पी से तेल खत्म हुआ, हालेलुया। वो और उसका बेटा खाते रहे। वजह सर, द पावर ऑफ डिसीजन, फैसले की ताकत, उसने फैसला कर लिया। अब यही बात तो एलिया उन झूठे नबियों को कह रहा है, एजबल को कह रहा है, बादशाह को कह रहा है, कोहे करमल पर बुलाता है, कहता है कब तक डावाडोल रहोगे, कब तक दो ख्यालों में जिंदगी बसर करोगे, हालेलुया। खुदा सच्चा है तो खुदा के हो जाओ, बाल सच्चा है तो बाल के हो जाओ, मगर कब तक डावाडोल रहोगे? बाइबल में लिखा है एक नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। सच्चा या गलत है? हालेलुया। तो सुन ले फिर सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जो है हम बोले हमने अपनी मिशन को भी अजीज रखना है और हम खुदा की भी इबादत करें। नो सर, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी, या तो खुदा छोड़ना पड़ेगा या मिशन तंजीमें छोड़नी पड़ेंगी। सर माजरत के साथ, जब मैं मिशन तंजीमों की बात करता हूं तो मैं उनकी बात करता हूं जो बाइबल से हटकर चलते हैं, जो बाइबल से हटकर कलाम की बात करते हैं, जो बाइबल से हटकर मनादी करते हैं, मैं उनकी बात करता हूं, हालेलुया। अगर आप कलाम की, आपको पता है गुस्सा
गुस्सा किसको लगता है? जो झूठा होता है उसको गुस्सा लगता है। जो सच्चा होता है वो तो नारे मारता है, वो तो कलाम की बात पर खुशी मनाएगा। हालेलुया। जब आपका बाप बात करता है तो सुन ले सर, जब आपका डैडी बात करता है तो बच्चे खुश होते हैं। तो सर ये कलाम किसका है? मेरे और आपके डैडी का है, ओ आसमानी बाप का है। ये बातें मेरे बाप की बातें हैं। तो सर जब बाप बातें करता है तो जो उसके बच्चे हैं वो तो खुशी मनाएंगे। आए उसके कलाम के लिए, अपने रूहानी बाप के लिए, अपने आसमानी बाप के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। तो सर एलिया ने कहा फैसला करो किसके पैरोकार होना है। सुन ले सर, अगर तो सर सुने, उसने कहा बाल सच्चा है। आज भी बड़े लोग दरबारों पे जाते हैं, मंदिरों पे जाते हैं और जाकर सिजदा करते हैं, कई बुतों की पूजा करते हैं। सर या तो बुत सच्चे हैं तो बुतों के हो जाओ, मंदिर सच्चे तो मंदिरों के हो जाओ। ये जो है वो सर याद रखें, आप जो है वो ये कई पीरों फकीरों के पास जाते हैं, वो सच्चे तो उनके हो जाओ, लेकिन अगर खुदा सच्चा है तो फिर खुदा के हो जाओ। हालेलुया। याद रखे सर, एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। हालेलुया। अब सुने सर, बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो एलिया ने कहा चलो आज फैसला हो जाए। हालेलुया। बड़ा शोर बचाते हो ना तुम लोग, हमारी तंजीम बहुत बड़ी है, हमारी जो है वो तादाद बहुत ज्यादा है, हमारे लोग बहुत ज्यादा है, तो आज फैसला हो जाए। हालेलुया। अब एलिया एक साइड पे था और एजबल बादशाह और झूठे नबी एक साइड पर थे। तो सर खुदा किसके साथ था? खुदा एलिया के साथ था, क्योंकि एलिया कलाम के साथ था। इसलिए खुदा के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अगर खुदा की खिदमत करनी है तो उसके कलाम के साथ खड़े हो जाएं। किसी पास्टर, मुबश्शिर, डीकन, एल्डर, बिशप, रेवरेंड, डॉक्टर, प्रोफेसर, तंजीम, मिशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं, यीशु मसीह के कलाम के साथ खड़े हो जाएं, इस बाइबल के साथ खड़े हो जाए। हालेलुया। क्योंकि खुदा किसी इंसान के साथ नहीं खड़ा होता, खुदा जब भी खड़ा होता है अपने कलाम के साथ खड़ा होता है, और जो शख्स भी कलाम के साथ है खुदा उसके साथ है। हालेलुया। तो इसलिए सर याद रखें, ये मसीहत ऐसे नहीं फैल गई, रसूलों के सर कलम हुए हैं। हालेलुया। पालूस रसूल का सर कलम किया गया, पतरस रसूल को उल्टी स्लीप दिया गया, यूहन्ना रसूल को उबलते हुए कढ़ाई में, तपते हुए कढ़ाई में तेल के कढ़ाई में डाला गया। सर ऐसे नहीं मसीहत आ गई, बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। हालेलुया। उन्होंने डिसीजन लिए हैं, उन्होंने फैसला किया है, उन्होंने अपने अपने चर्च छोड़ दिए और कलाम के साथ खड़े हो गए, अपनी अपनी मिशनें छोड़ दी, कलाम के साथ खड़े हो गए, दुनियादारी छोड़ दी, कलाम के साथ खड़े हो गए, नशा छोड़ दिया, हर तरह की बुराई छोड़ दी और कलाम के साथ खड़े हो गए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के साथ खड़े हो गए। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो सर अब अगला बताना चाहता हूं सदरक मिशक अब्दुलनजूर की स्टोरी को। हालेलुया। क्योंकि आज हमारा जो उन्वान है वो है द डिसीजन ऑफ पावर, फैसले की ताकत। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो सर दानियल की किताब के अंदर आपको पता चलेगा सदरक मिशक अब्दुलनजूर वो तीन जो थे वो अबरानी बच्चे थे। हालेलुया। अबरानी नौजवान थे और बादशाह ने क्या किया, नबूकदनेस्सर ने क्या किया, उनकी एक मूर्ति बनवाई और जो है वो सारे एक मूर्ति बनवाई, वो अपने देवता की उसने मूर्ति बनवाई थी और जब वो डटोरा जो है वो पूरे मुल्क के अंदर चर्चा कर दिया कि इस मूर्ति को सीधा करना है। तो सर याद रखे सब सीधा कर रहे हैं, मगर तीन लोग ऐसे थे, बल्कि चार, दानियल ने भी सीधा नहीं किया, और तीन लोग ऐसे थे सदरक मिशक अब्दुलनजूर, उन्होंने कहा हम नहीं झुकेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया हम इस बुत के आगे नहीं झुकेंगे, हम बुतों की पूजा करने वाले नहीं है। उन्होंने फैसला किया हम तो अपने खुदावंद खुदा को सिजदा करने वाले हैं, हम तो एक खुदा की इबादत करने वाले हैं, हम बुतों के आगे नहीं झुकेंगे। हालेलुया। अब बादशाह को यह खबर मिली, उनको बुलाया गया और पूछा बादशाह ने, हाँ भाई सदरक मिशक अब्दुलनजूर, जो मैंने सुना है कि तुम जो है मेरे जो है वो मूर्ति बनाई हुई मूर्ति को सिजदा नहीं कर रहे, क्या ये दुरुस्त है? उस बादशाह ने कहा फिर मौका देता हूं, जब 7 बजे तो फिर जो है वो मूर्ति को सीधा करना। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, हमारा पहला फैसला ही आखिरी फैसला है। हालेलुया। पहला फैसला ही आखिरी फैसला है।
हम उस मूर्ति को सीधा नहीं करेंगे, हम अपने खुदा की इबादत करेंगे। बादशाह ने कहा आग 7 गुना बढ़ा दो। बादशाह को गुस्सा आ गया, आग 7 गुना बढ़ा दो। और सदरक मीशक अब्दुलनजू से कहा होगा अगर तुमने ये फैसला कर लिया है कि मेरी मूर्ति को सीधा नहीं करोगे तो फिर सुनो मेरा फैसला क्या है, ये आग बढ़ा दी जाए और तुम्हें इसमें फेंक दिया जाएगा। अभी भी वक्त है, जब वो 7 बजेंगे मेरी बनाई हुई मूर्ति को सीधा करो। उसने कहा, उन्होंने फैसला किया। क्या फैसला किया? सदरक मीशक अब्दुलनजू ने फैसला किया। उसने कहा बादशाह हमारा खुदा बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हमारा खुदा बचाने की कुदरत रखता है और अगर ना भी बचाए हम इस आग में जाने के लिए तैयार हैं। यह सदरक मीशक अब्दुलनजू का फैसला था, आग में जाने के लिए तैयार है मगर तेरी बनाई हुई मूर्ति को सिजदा नहीं करेंगे। हालेलुया, हम बुतों के पुजारी नहीं हैं, हम खुदावंत के पूजा करने वाले हैं, हम खुदावंत की इबादत करने वाले हैं। हालेलुया। तो सर क्या हुआ सर? फैसले की ताकत देखें। हालेलुया, फैसले की ताकत देखें। ना आग से डर रहे हैं, ना बादशाह से डर रहे हैं। हालेलुया। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है बादशाह ने कहा इन्हें पकड़ लो, इन्हें बांधो और आग में अब डाल दो इनको। और जब आग, इतनी आग तेज थी, इतना जो है वो आग को, इतनी आग तेज थी, बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो फेंकने वाले जलकर मर गए मगर जिनको फेंका गया, हालेलुया, उन्होंने कहा हमारा खुदा बचाने की कुदरत रखता है। खुदावंत के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, एक मैसेज है ब्रदर ब्रैनम का, ईमान उनका मैसेज है, उसके अंदर खुदा के खादम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, अब सुने बड़ी खास बात है। क्या कहते हैं उसके अंदर? कहते हैं कि वहां पे फरिश्ते देख रहे थे जब सदरक मीशक अब्दुलनजू के साथ टॉकिंग हो रही थी बादशाह की, जब उनको बांधा जाने लगा तो फरिश्तों ने खुदावंत से कहा हमें जाने दो, हम आपके लोगों को बचा के लाते हैं, बादशाह को मार देते हैं, तूफान ले आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खुदा के खादम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं खुदावंत खुदा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम में से कोई भी इनको बचाने के लिए नहीं जाएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें, बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो आपको पता चलेगा खुदावंत खुदा, हालेलुया, जब उनको फेंका गया तो सर फेंकने वाले जलकर मर गए मगर जिनको फेंका गया वो आग में टहल रहे थे। हालेलुया। आग उनका नुकसान नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने दावा किया था हमारा खुदा बचाने की कुदरत रखता है और बाइबल मुकद्दस बताती है उनके लिए खुदा आग में आ गया। हालेलुया। फैसले की ताकत, उन्होंने फैसला किया हम खुदा के अलावा किसी को सीधा नहीं करेंगे। हालेलुया, हम उसी की इबादत करेंगे। और खुदावंत के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उनके लिए खुदा आ गया वहां पर। और बादशाह ने देखा, बादशाह ने थोड़ी देर के बाद देखा कि मैं देखूं जरा सदरक मीशक अब्दुलनजू का क्या बना है, क्या बना है उनका, रोस्ट हो गए होंगे, जल गए होंगे, मर गए होंगे। मगर जब बादशाह ने भट्टी में से देखा तो सर बादशाह को नजर आए कितने, 3 नहीं 4, फेंका कितने को, 3 को, नजर कितने आए, 4। हालेलुया। बादशाह ने अपने लोगों से पूछा क्या हमने 3 लोगों को बदवा कर जो है इसमें आग में नहीं डाला? उन्होंने कहा सच फरमाया, 3 को डाला गया। बादशाह ने कहा ये तो 4 है। हालेलुया। और जो चौथा है उसकी सूरत वाला जात सी है। हालेलुया। और वो कौन था? वो मेरा और आपका आका खुदावंद यीशु मसीह था जो उनके दरमियान आ गया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। तो सर ये फैसले की ताकत है। आप खुदावंत के लिए फैसला करें, आपने नशा छोड़ना फैसला करें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं सर, लोग छोड़ने पे आए ना बड़ा कुछ छोड़ देते हैं। मैं अब इसको वाइंड अप करूंगा, मेरा दिल तो करता मैं इसको और प्रीच करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, शौहर छोड़ने पे आए तो बीवी छोड़ देता है, बीवी छोड़ने पे आए तो सर शौहर को छोड़ देती है, और माँ बाप छोड़ने पे आए बच्चों को छोड़ देते हैं, और बच्चे छोड़ने पे आए माँ बाप को छोड़ देते हैं। हम फैसला करते हैं हमने चर्च ही नहीं जाना, हम चर्च छोड़ देते हैं, पास्टर को छोड़ देते हैं। अरे सर ये चीजें छोड़ने वाली नहीं है। छोड़ना क्या है? छोड़ना है तो सर नशा छोड़ें, छोड़ना है तो गुनाह छोड़े, छोड़ना है तो ज़नाकारी छोड़ें, छोड़ना है शराब, चर्च, फीम, सिगरेट, ये चीजें छोड़ें, गाली गलौज छोड़ें, ये एक दूसरे के साथ हसद करना छोड़ें, एक दूसरे के साथ जेलसी करना छोड़ें, एक दूसरे की बुराई करना छोड़ें। छोड़ना तो ये चीजें छोड़ें, मगर सर खुदावंत के कलाम को मत छोड़ें। फैसला करें हमने इस कलाम के साथ रहना है, इस कलाम के साथ जुड़े रहना है। हालेलुया। सो खुदावंत आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। खुदावंत आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।